सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का इकोनॉमिक्स पोर्शन का हमारा लेसन चला हुआ था मुद्रा और साख, और हम साख के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे। साख का मतलब है ऋण बैंक से या फिर गांव के साहूकार से। अलग अलग उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से बैंक से कर्ज लेना, आसान किस्तों में चुकाना और कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाता, और गांव के साहूकार को किस प्रकार से एक महंगी दर पर ब्याज पर ऋण लेना और कितने दिन का टाइम पीरियड में चुकाना, ये एक अलग अलग प्रक्रिया है। इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक जाना, और आज हम इससे आगे इन बातों पर चर्चा करेंगे कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के क्या महत्व, यानी सरकारी क्षेत्र के तौर पर ऋण के क्या क्षेत्रक हैं। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र। औपचारिक सहकारी, अनौपचारिक गैर सरकारी। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं, और अनौपचारिक में उधारदाता, साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण की विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक क्षेत्र औपचारिक क्षेत्रक में आ रहा है? औपचारिक क्षेत्रक से भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। लेसन के प्रारंभ में हमने जाना था कि कितनी राशि बैंक अपने पास रखते हैं, कितनी राशि को लोगों में बांट देते हैं, और जो लोग लेते तो हमसे कम ब्याज दर पर है और फिर देते अधिक पर है, जिससे बैंक का कार्य चलता। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों को, छोटे उद्योगों को, छोटे कर्जदारों को इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं, उनकी ब्याज दरें क्या है, यानी संपूर्ण डाटा किसको, आरबीआई को देना पड़ता है। यहाँ पर आरेख है 2012 में भारत के 1000 परिवारों की साख के स्रोत, यानी ऋण के स्रोत। सरकारी था 1%, अन्य औपचारिक स्रोत थे 2%, रिश्तेदार मित्र से 8%, साहूकार से 33%, जमींदार से 1%, अन्य औपचारिक स्रोतों से 5%, और सहकारी समितियों से 25%। ये सारे के सारे यानी ऋण के स्रोत थे, साख के स्रोत थे। औपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण करदाता को देख महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी से ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है। जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा, कुछ मामलों में ऋण का ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो सकती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमाको के बारे में देखा। ये एग्जाम्पल हमने पीछे पढ़े हैं। और व्यक्ति की ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा संभव है कि लोग कर्ज को लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सरकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्जा ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं,
कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नए उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं को व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज विकास के लिए अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने पढ़ा कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र कौन से हैं। आज हमने औपचारिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा कि बैंक से औपचारिक क्षेत्र में किस प्रकार से कर्ज लिया जाता है, किस प्रकार किन गारंटी के साथ वो चुकाया जाता है, और एक ये आरेख है जिसमें 1000 ग्रामीण परिवारों के बारे में दर्शाया गया है कि किस माध्यम से कितना कर्ज लिया जाता है। नेक्स्ट टाइम हम अनौपचारिक तरीके से के बारे में पढ़ेंगे कि अनौपचारिक तरीके से किस प्रकार से ब्याज दर पर को कर्ज लिया जाता है। तो आज के लिए हमारा जो टॉपिक रहेगा, जिस पर हमने चर्चा की, औपचारिक ऋणदाताओं के क्या क्या क्षेत्र हैं, यानी भारत में औपचारिक क्षेत्र के साथ क्या क्या हैं, इस पर सुंदर नोट्स तैयार करेंगे आप। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और आप इसको नोटबुक में लिख रहे होंगे, अच्छे ढंग से लर्न कर रहे होंगे। और नेक्स्ट टाइम हम औपचारिक और अनौपचारिक सार किसे क्या मिलता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। औपचारिक तरीके ऋण के आज के इस महत्वपूर्ण नोट्स में आपने राइट करने हैं। आशा है ये सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। धन्यवाद।